मैंने उसकी नौकरी लगवा दी। वह हर पल मेरा आभार मानती थी कि एक अनजान व्यक्ति होकर मैं किस कदर उसकी निस्वार्थ मदद कर रहा हूँ। मैंने उसे कई बार सच्चाई बताने की कोशिश की पर हिम्मत नहीं कर पाया। अनुराधा के जन्म के बाद वह काफी हद तक आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, क्योंकि स्कूल से लंबी छुट्टी ले रखी थी। फिर बच्ची की परवरिश का खर्च भी शुरू हो गया था। तब मैंने उसकी मदद पैसे से करना चाहिए तो उसने इनकार कर दिया। मजबूर होकर मैंने उसे बताया कि जो मैं कर रहा हूँ वह मेरा फर्ज है। हालांकि शुरू में तो मैं उसकी मदद इंसानियत के नाते ही करता था, पर जब से मुझे पता चला कि वह मेरी बहन है, तब से मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं उसकी मदद करूं। उसे सुनकर अच्छा लगा कि वह किसी के एहसान तले नहीं दबी थी। उसका अपना भाई ही उसके काम आ रहा था। मैंने पिताजी का मकान बेचकर एक बड़ी रकम आरती के नाम बैंक में जमा करवा दी ताकि अनुराधा की परवरिश और शादी के काम आ सके। आरती हर पल मेरा आभार मानती, मैं उसके साथ और बेइंसाफी नहीं कर सकता था। आरती अक्सर तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर करती, मैं हर बार वादा करके टाल देता। मैंने तुमसे एक बार बातों बातों में किसी बेहद जरूरतमंद की मदद करने वाली बात कही थी, तो तुमने अपने परिवार की परेशानियों और खर्चों का ब्यौरा दे मुझे कहा था। हम पहले अपनी गृहस्थी को सही तरह पार लगा दे, तभी किसी और के बारे में सोच सकते हैं। हम कोई सेठ साहूकार तो हैं नहीं। नहीं, हमारी कोई मिले चल रही हैं जिससे हम समाज सेवा कर सके या कोई रिश्ता निभा सकें। फिर मैं एक बात से डरता था कि मेरे पिता आरती की माँ से गलत रिश्ता रखकर भी उसे बहन का नाम देते रहे और मैं सही रिश्ता बताता तो तुम यकीन करती या नहीं। मेरे पिता की गलती कहीं मेरे चरित्र पर उंगली न उठवा दे, बस इसी बात से मैं डरता था। आशा है सारी तस्वीर तुम्हारे सामने आ गई होगी। आरती को मैंने सारी जिंदगी बहन माना। मेरी हमेशा इच्छा होती थी कि मेरी कोई छोटी बहन हो जिसकी कमी आरती ने पूरी की। मेरे पिता से उसे वह प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। मैंने कोशिश की कि मैं उसे वह सब दूं और आशा करता हूँ कि तुम यह रिश्ता निभाओगी। मैं उसके घर बहुत कम जाता था, इसलिए अनुराधा पत्र में सब समाचार लिख देती थी। तुम्हारा घनश्याम।